राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। मीरा अधिक समय अपने भावावेश में ही रहती। एक रात्रि अचानक मीरा के क्रंदन से भोजराज की नींद उचट गई। वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े जहां मीरा सोई थी। क्या हुआ, क्या हुआ? कहते कहते वे भीतर गए। पलंग पर औंधी पड़ी मीरा पानी में से निकाली भांति तड़फड़ा रही थी। हिलकियां ले कर वह रो रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं के मोती ढलक रहे थे। भोजराज मन में ही सोचने लगे, आज इनकी वर्षगांठ और शरद पूनम की महारास का दिन होने से दो दो उत्सव थे। मीरा का आज हर्ष उफना पड़ता था। आधी रात के बाद तो सब सोए। अचानक क्या हो गया? उन्होंने देखा मीरा की आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही है। झरोखे से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल किरणें कक्ष में बिखेर रहा था। भोजराज अभी समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें, कैसे धीरज बंधाएं, क्या कहें। तभी मीरा उठकर बैठ गई और हाथ सामने फैलाकर वह रोते हुए गाने लगे। पिया कहाँ गयो नेहड़ा लगाए, छाड़ी गयो अब कौन बिससी, प्रेम की बाती बलाए। बिरह संबंध में छाड़ी गयो हो, नेह की नाव चलाए। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए। पद के गान का विश्राम हुआ तो मीरा दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फफक फफक कर रोने लगी। भोजराज समझ नहीं पाए कि क्या करें, कैसे धीरज बंधाएं, क्या कहें। इससे पहले वह कुछ सोच पाते, वह पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। भोजराज घबराकर उन्हें उठाने के लिए बढ़े, नीचे झुके, परंतु अपना वचन और मर्यादा का सोच ठिठक गए। तुरंत कक्ष से बाहर जाकर उन्होंने मिथिला को पुकारा। उसने आकर अपनी स्वामिनी को संभाला। ऐसे ही मीरा पर कभी अनायास ही ठाकुर से विरह का भाव प्रबल हो उठता। एक ग्रीष्म की रात्रि में छत पर बैठे हुए भोजराज की आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान मीरा कर रही थी। कुछ ही देर में भोजराज का अनुभव हुआ कि उनकी बात पर उत्तर देने के बदले मीरा दीर्घ श्वास ले रही है। क्या हुआ, आप स्वस्थ तो हैं? भोजराज ने पूछा। तभी कहीं से पपीहे की ध्वनि आई तो ऐसा लगा जैसे बारूद में चिंगारी पड़ गई हो। वह उठकर छत की ओट के पास चली गई। रोंदे हुए गले से कहने लगी, पपैया रे, कद को बैर चितायो, मैं सूती छी, भवन आपने पी पी करत पुकायो। दाजिया ऊपर लूण लगायो, हिवड़े करवत सायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरण चित धाये। महे थारो कई बिगाड़ियो रे, पंछीड़ा क्या तूने मेरे सिए घाव उधेड़े। क्यों मेरी सोती पीर जगाई, अरे हत्यारे, अगर तुम विरहिणी के समक्ष आकर पिया पिया बोलोगे तो वह तुम्हारी चोंच न तोड़ डालेगी क्या? फिर अगले ही क्षण आशान्वित हो कहने लगी, देख पपी हरे, अगर तुम मेरे गिरधर के आगमन का सुहावना संदेश लेकर आए हो तो मैं तेरी चोंच को चांदी से मढ़वा दूंगी। फिर निराशा और विरह का भाव प्रबल हो उठा। पर तुम मुझ विरहिणी का क्यों सोचोगे? मेरे पीर दूर हैं, वे द्वारिका पधार गए हैं। इसी से तुझे ऐसा कठोर विनोद सूझा। श्याम सुंदर मेरे प्राण, देखते हैं ना आप इस पंछी की हिम्मत। आपसे रहित जानकर ये सभी जैसे मुझसे पूर्व जन्म का कोई बैर चुकाने को उतावले हो उठे हैं।
पधारो पधारो मेरे नाथ। यह शीतल पवन मुझे सुखा देगा, यह चंद्रमा मुझे जला देगा। अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। भोजराज मीरा का प्रभु विरह भाव दर्शन कर अवाक हो गए। तुरंत चंपा को बुलाकर मीरा को जल पिलाया, उन्हें पंखा करने को कहा। भोजराज मन में सोचने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी प्रभु। कहते हैं भक्त के स्पर्श से ही भक्ति प्रकट हो जाती है, पर भाग्यहीन भोज इससे भी वंचित है। भोजराज ने मंगला और चंपा को आज्ञा दी कि अब से वे अपनी स्वामिनी के पास ही सोया करें, और स्वयं वह दूसरी ओर चले गए। मीरा की दासियां उसका विरह वेश समझती थी और उसे स्थिति अनुसार संभालती भी थी, पर मीरा के नेत्रों में नींद कहाँ थी। वह फिर हाथ सामने बढ़ा गाने लगी, हो रमया बिन नींद न आवे, विरह सतावे। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार